5.1 का तीसरा सवाल शुरू करते हैं। देखो ये है तीसरा सवाल। किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में निम्नलिखित है। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए वर्ग अंतराल 800 से 810, 810 से 820 इत्यादि वाले एक बारंबारता सारणी बनाइए। तो इसमें भी 3 कॉलम बन जाएंगे, ध्यान से देखिए। नंबर 1 कॉलम बनेगा रुपये, नंबर 2 कॉलम बनेगा मिलान चिन्ह, और नंबर 3 कॉलम बनेगा बारंबारता। आप स्केल की सहायता से बना लेना। तो 800 से 810 वर्ग अंतराल उसने बताया कि कितने कितने के लेने हैं, और इसमें मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो शायद 890 दिखाई दे रही है। चलो जो भी होगा अपन देखते चलेंगे। तो पहले 800 से 810 वाले को काट लेते हैं, अपने आप पता लग जाएगा बड़ी संख्या क्या है। तो देखो ये 830, 35 आप देखते चल ध्यान से। 810 को 810 से 820 में शामिल करना है, ध्यान रखने की बात है। 810 को 800 से 810 में शामिल नहीं करेंगे, 810 से 820 में शामिल करेंगे। इस तरह हम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और इस प्रकार से देखो ये 1 और ये 2, तो 804 और 1 और है। यहां से देखो आगे हम सारा नहीं देखा ना, तो 1 ही है 3, यानी कि 800 से 810 के बीच में 804, 808 और 806 3 आए। तो यहाँ कितने डंडे लग जाएंगे? 3, 1 2 3, और यहां लिख देंगे 3। इसी प्रकार 810 से 820, तो अब 810 शामिल करना है इसमें, 810 से 820 में। तो देखो ध्यान से यहां से चले 1, 810 से 820 शामिल नहीं करना, 2, तो कितने आ गए? 2। तो यहां हम 2 डंडे लगाएंगे और लिख देंगे 2। इस प्रकार से हम इसको बनाते रहेंगे। समय जरूर लगेगा, लेकिन सवाल बहुत आसान होते हैं बारंबारता सारणी बनाने के, लगभग सभी बच्चों की समझ में आ जाते हैं। अब 820 से 830 काटेंगे, देखो तो 830 तो शामिल नहीं करेंगे, ठीक है भाई। तो हमारा 1 820 आ गया, उसके बाद में 1 ही पाया बस 820। यहां कितना हो जाएगा? 1 डंडा लग जाएगा और 1 ही बारंबारता हो जाएगी। अब हम लिखेंगे 830 से 840। तो अब 830 से 840 को ढूंढते हैं इसमें। तो देखो 830 1, 835 2, 835 3, 836 4, 5 6 7 8 9, कितने पाए? 9। तो यहां पर हम 9 निशान लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 840 से 850, तो 840 से 850 वाले काटेंगे अब हम। तो देखो यहां से हमने शुरू किया, तो 1 के बाद ये 2 के बाद ये 3 के बाद ये 4 के बाद ये 5। तो इस प्रकार से 5 आ गए, 1 2 3 4 और 5। फिर 850 से 860, तो अब 850 से 860 काटेंगे। तो देखिए इसमें ध्यान से, 850 से 860 हम ढूंढ रहे हैं। तो 1 आ गया 855, और इसके अलावा और कोई भी नहीं, तो कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद में 860 से 870, तो 807 से 870 को काटते हैं इसमें अब। तो यहां से ढूंढते चले, 870 के बीच में ये 1, ये 2 के बाद 3,
868 तो 3 हो गए, तो 1 2 3। उसके बाद 870 से 880, 870 से 880 वालों को ढूंढते हैं। तो देखिए 870 से 880 के बीच में हमें जो मिलेगा उसको काट देंगे। ये रहा 878, एक ही है भाई, तो यहाँ कितना जाएगा, 1 1। 880 से 890, तो 880 से 890 के बीच में ढूंढते हैं। तो देखो यहां से हम चलते गए, 890 तो अगले में लेंगे, 890 ये भी अगले में लेंगे, और ये है 885, इसके अलावा ये भी अगले में लेंगे। तो 1 आया, 1। अब 890 से 900, तो 890 से 900 काट देते हैं। तो देखो 1 2 3 और 4, और अब हम देख रहे सारे कट गए तो अगला वर्ग अंतराल नहीं बनेगा। 1 2 3 4, और अब बताया था कि लास्ट में हम क्या कर देते हैं, योग कर देते हैं। तो इस प्रकार से बारंबारता सारणी बन जाती है। तो इनका योग करेंगे, देखो 3 और 2 5 और 1 6 9 15 5 20 1 21 3 24 25 26 और 4 30। तो इस प्रकार से हमारा ये तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। इसको हम स्केल की सहायता से आप बनाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ स्केल चलाऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा और आपको दिखाई भी नहीं देगा स्केल रखने पर। तो ये हुआ आपका तीसरा सवाल। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की ओर। देखो हमारा चौथा सवाल क्या है। चौथा सवाल है, प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए। हमने आपको बताया ना कि आयत चित्र कब बनता है, जब वर्ग अंतराल दिए, और इस बार वर्ग अंतराल हमने लिए हैं। और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले हम आयत चित्र बनाते हैं और फिर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो आयत चित्र बनाने के लिए हम एक ग्राफ पेपर लेते हैं और उस ग्राफ पेपर के ऊपर अपना ग्राफ बनाएंगे। तो ये हमने एक ग्राफ पेपर लिया और इस ग्राफ पेपर पे पहले हम अक्ष निर्धारित करेंगे। तो देखो हमारी बारंबारता सारणी में सबसे बड़ी संख्या 9 है, इसलिए हमें अगर 9 खाने मिल जाते हैं बड़े वाले तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर 1 बारंबारता ले लेंगे और इस प्रकार से हमें ये 9 खाने मिल जाएंगे। तो इसमें एक बात का ध्यान रखने का है विशेष रूप से कि अगर हम इसको मूल बिंदु सेलेक्ट कर ले, इस बिंदु को, तो इसको ना ऐसे चला के ऐसे चला के ऐसे चला के और फिर स्केल से बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो हमारा जो वर्ग अंतराल है ना वो 800 से स्टार्ट हुआ है। तो 0 से 800 तक के बीच के वर्ग हमने इसमें शामिल कर ली। इसको इस तरह से ऊपर नीचे करने से ही हो जाता है कि भाई ये 0 है और यहां हम सीधा 800 लिखेंगे तो ये 0 से 800 के बीच के आ गए। फिर यहां हम 810 लिखेंगे। नहीं तो देखो अगर ये इस तरह से नहीं करेंगे तो इसका मतलब 1 ही सेंटीमीटर में तो 0 से 800 आ रहा है और फिर 1 ही सेंटीमीटर में 800 से 810 आ रहा है, यानी कि इसमें तो कुल 10 आ रहे हैं जबकि इसमें 800, तो गलत हो जाता है। इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं। इसका मतलब 0 से और 800 तक के सब इसमें शामिल है, यानी वो खाने हमने हिडन कर दिए, छिपा दिए हैं। नहीं तो हमें 800 खाने एक्स्ट्रा चाहिए होते तो बहुत बड़ा ग्राफ पेपर चाहिए होता। तो इस प्रकार से हमने इसको थोड़ा सा कर दिया। ऐसे अगर इस अक्ष पे भी कोई संख्या बहुत बड़ी चालू होती हो तो इसको भी ऐसे थोड़ा सा हिला करके टेढ़ा मेढ़ा करके और फिर हम बनाते हैं। तो अब हम इसका देखो एक्स अक्ष खींच रहे हैं। तो यहां पर एक्स अक्ष खींचने का प्रयास मैं कर रहा हूं। तो इस लाइन के ऊपर सेट किया और लाइन के ऊपर सेट करके, ये प्रश्नावली बहुत आसान है, समय जरूर लगता है। कभी समय लगे इसलिए बोर हो जाओ देखते देखते वीडियो को, बोर नहीं होना, बहुत आसान प्रश्नावली है। इसी प्रकार से हम ये वाई अक्ष खींच रहे हैं। तो ये हमने वाई अक्ष खींचा और आपको आगे भी दिख जाए इसलिए हमने इसको खिसका लिया है और अब हम इसको आगे ऊपर तक खींच रहे हैं।
तो ये हमारा हो गया y अक्ष। ठीक है भाई। अब देखो हम इस पे तो वर्ग अंतराल ले लेंगे, 800 से लेकर 900 तक के वर्ग अंतराल है, तो 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890 और 900। ये हमारा भाग था कि हमारे पूरे पूरे आ गए, ग्राफ छोटा पड़ने वाला था। तो ये तो क्या हुई है, ये हुई है रुपये। ठीक है। और इनका पैमाना क्या बन गया इन रुपयों का, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रुपये। तो हम यहां से एक पैमाना लिख देते हैं, ऊपर की ओर पैमाना लिखते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 रुपये। किस अक्ष पे, एक्स अक्ष पर। और ये जो बारंबारता है ना, ये हमारे क्या है, ये श्रमिक है, श्रमिकों की संख्या है। जो ये बारंबारता है क्या है, श्रमिकों की संख्या। हम चाहते हैं लिख भी सकते हैं श्रमिकों की संख्या। तो अब इस y अक्ष पे हम क्या लेंगे, श्रमिक लेंगे। यहां पर क्या लिखेंगे, श्रमिक। और इनका भी हम पैमाना लेंगे। तो हमारे अधिकतम 9 श्रमिक है, इसलिए हम पैमाना क्या लिख लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 श्रमिक। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 श्रमिक y अक्ष पर। और इस प्रकार से हम यहां श्रमिक लिख देंगे। ये 1 श्रमिक हुआ, ये 2 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इस प्रकार से हमने 9 तक की आवश्यकता थी तो 9 लिख दिए। और अब हम देखो जो 800 से 810 का वर्ग अंतराल है उसमें श्रमिकों की संख्या 3 है, इसलिए हम 3 तक ले जाके इसको मिला देंगे। यानी कि ये हमारा 3 है, तो इसको इससे हम मिला देंगे, इससे भी मिला देंगे और इसको ऊपर से भी ऐसे मिला देंगे। स्केल से टाइम ज्यादा लगता है इसलिए मैं हाथ से मिला देता हूं। कल भी जो ग्राफ बनाए थे उसमें हाथ से मिलाए थे, लेकिन उससे गलत मैसेज जा सकता है, इसलिए मैंने एक मिला के दिखा दिया है कि इस प्रकार से हम मिला देंगे। तो ये 3 श्रमिक ऐसे हैं जिनको 800 से 810 के बीच में रुपये मिले हैं। हम इसमें इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि स्तंभाकार नहीं, ये आयत चित्र है। मैं बातों में ध्यान नहीं दिया तो इनको नहीं करना है। ठीक है, इस तरह से नहीं करना है। इसके बाद में है 810 से 820 में 2। देखो 810 से 820 के बीच कितने हैं, 2। तो 810 से 820 के बीच का मैं हाथ से मिला रहा हूं, आपको स्केल से मिलाना है। तो इस प्रकार से ये हो गया 810 से 820। वैसे तो स्केल से मुझे भी मिलाना चाहिए, बहुत बुरा लग रहा है। अगला स्केल से मिला के देखते हैं। उसके बाद में है 1, कितना है 1, 820 से 830 1, तो ये 820 से 830 1 हो जाएगा। उसके बाद 9 है, तो देखो हम 9 तक जाएंगे इस प्रकार से। आप लोगों को जहां तक दिखाई दे जाएगा, नहीं दे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हमने 9 तक खींचा, इसको भी 9 तक खींचा और फिर ऊपर से मिला दिया। उसके बाद में है 5, तो हम 5 तक खींचेंगे अगले वर्ग अंतराल को और इसको ऊपर से ऐसे मिला देंगे 5 की सीध में। यहां पे ये गलती से ऊपर हो गया, ये हमारा सवाल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ध्यान नहीं दिया वो स्केल, इसीलिए मैं नहीं लगा रहा था। 850 से 860 के बीच में 1 है, तो यहां 1 हो जाएगा। 860 से 870 के बीच में 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। 870 से 880 के बीच में फिर 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। और 880 से 890 के बीच में फिर 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। और उसके बाद 4 है लास्ट में, तो ये 4 हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारे आयत चित्र बन जाएंगे। तो आयत चित्र बनाने के बाद इसने क्या कहा है
कि इन सवालों के जवाब भी हमें देने हैं। आया चित्र बना दिया, प्रश्नों के उत्तर देंगे। किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है? तो देखो श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस समूह में है? 830 से 840 वाले समूह में है। तो हमारा वो इनके उत्तर यहां लिखेंगे, इसमें टेबल के नीचे, है ना। तो नंबर 1 का उत्तर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 4 का पहला उत्तर। ये जो ग्राफ पेपर है ये भी चौथे का है, इसलिए यहां भी लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई। और अब इस ग्राफ को देख देख के इसके उत्तर चौथे के यहां लिखेंगे। तो पहला सवाल हमारा है, किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है? तो आपको दिखा दिया था, ये जो समूह है 830 से 840, इसमें श्रमिकों की संख्या सबसे ज्यादा है 9। तो क्या लिखेंगे? 830 से 840। दूसरा सवाल हमारे, कितने श्रमिक 850 रुपये या उससे अधिक अर्जित करते हैं? 850 रुपये या उससे अधिक। तो देखो ग्राफ पेपर में देखो, 850 रुपये या उससे अधिक वाले कितने हो गए? ये हो गए, एक तो ये है, फिर 3 ये है, 4, फिर ये 5, फिर ये 6, और 6 के बाद ये वापस ये भी देखो मैंने गलत कर दिया, ये 4 तक, हाँ 4, ये 4। तो 4 और 1 5 और 1 6 3 9 और 1 10। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 10 श्रमिक। 10 श्रमिक ऐसे हैं जो 850 या उससे अधिक का वेतन प्राप्त करते हैं। उसके बाद में है 850 से कम अर्जित करते हैं ऐसे कितने श्रमिक है? तो 850 से कम वाले को इधर वालों को जोड़ लो, ग्राफ पेपर में जोड़ लो। आप बारंबारता सारणी में भी जोड़ सकते हो। देखो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 5 और 9 14 और 1 15 और 2 17 और 3 20। कितने हो जाएंगे? 20 श्रमिक हो जाएंगे। आप चाहो तो यहां पर भी जोड़ सकते हो कि भाई 850 से कम वाले ये हो गए, इनका जोड़ कर लो, और 850 से ज्यादा वाले ये हो गए, इनका जोड़ कर लो। तो इस प्रकार से हमारे चौथे सवाल के आंसर हो गए। हमारा 5वां सवाल भी छोटा सा सवाल है, इसको इसी में देख के समझ लोगे। उत्तर भी मैं यही लिख दूंगा, मेरे पास स्पेस है। तो ये देखिए 5वां सवाल है, अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टीवी देखने के समय को आलेख में दर्शाया गया। आलेख बना दिया गया बुक में। ठीक है भाई, मेरी बुक में तो ये 1 2 3 नहीं लिखा हुआ था, तो मैंने खुद लिखा है। आपकी बुक में नहीं हो तो आप भी देख लेना। पहला सवाल, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा? अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने, तो देखो 32 विद्यार्थी का सबसे बड़ा स्तंभ दिखाई दे रहा है या आयत चित्र दिखाई दे रहा है, और ये 32 विद्यार्थी कहाँ आ रहे? 4 से 5 घंटे में। इस लाइन पे घंटे ले रखे हैं, इस अक्ष पे क्या ले रखे? घंटे। तो 4 से 5 विद्यार्थी, ये विद्यार्थियों की संख्या है। विद्यार्थियों की संख्या तो 32 है, और 32 विद्यार्थियों ने 4 से 5 घंटे टीवी देखा है। तो हमारा सवाल क्या है? अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा? तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? 32 विद्यार्थी। 32 विद्यार्थियों ने, ये पहले सवाल का आंसर हो गया। दूसरा सवाल हमारा क्या है? 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा? तो 4 घंटों से कम समय तक ये है, इनको जोड़ लो, 22 और 8 30 और 4 34। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 22 + 8 + 4 बराबर 34 विद्यार्थी या विद्यार्थियों ने। उसके बाद तीसरा सवाल देखो, कितने विद्यार्थी ने टीवी देखने 5 घंटे से अधिक का समय व्यक्त किया? तो ये 5 घंटे से अधिक, ये 2 हो गए, 8 और 6 14। तो 8 + 6 बराबर 14 विद्यार्थियों ने। तो ये बहुत आसान प्रश्नावली है, आप इसको जरूर ध्यान से देखें। देखो बच्चों, इसमें ना 32 विद्यार्थियों ने, अधिकतम विद्यार्थियों की संख्या 32 थी। उसने ये पूछा था कि अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा? तो इसका आंसर होना था 4 से 5 घंटे। तो 32 विद्यार्थियों ने, और उत्तर कितना हो जाएगा? 4 से 5 घंटे। इस प्रकार से ये हमारा इसका आंसर हुआ, और एक आंसर ये हुआ।